नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम क्रैकर में। दोस्तों, जिला सीरीज का हमारा देहरादून जिला, जिसका हम पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे ज़रूर जाके देख लें, पार्ट 1। आज हम देहरादून डिस्ट्रिक्ट के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम मसूरी और ऋषिकेश से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मसूरी। तो आप जानते ही हो, जो तैयारी कर रहे हैं, जो नहीं भी करते हैं तो उन्हें पता रहता है कि मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। पर्वतों की रानी किसे कहते हैं? तो पर्वतों की रानी कहते हैं मसूरी को। मसूरी को गंगोत्री एवं यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। गंगोत्री एवं यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है। और मसूरी के संस्थापक थे कैप्टन यंग। कैप्टन यंग मसूरी के संस्थापक थे। और ये एक आयरिश अफसर थे। कौन से? आयरिश अफसर। तो आप अगर नोट्स बना रहे हो तो इसे भी नोट डाउन कर लेना कि कैप्टन यंग कौन थे? एक आयरिश ऑफिसर थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। कैप्टन यंग ने मसूरी की खोज 1825 में की थी। कब की थी? 1825 में की थी। इन्हें मसूरी का संस्थापक भी कहा जाता है। अंग्रेजों ने मसूरी की भूमि को टिहरी के शासक सुदर्शन शाह से 80 वर्षों के लिए पट्टे पर लिया था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अंग्रेजों ने मसूरी को किससे लिया था? सुदर्शन शाह से लिया था पट्टे पर। और कितने वर्षों के लिए लिया था? 80 वर्षों के लिए लिया था। तो आने वाले एग्जाम में इस क्वेश्चन के बनने के काफ़ी चांस है कि अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से मसूरी को कितने वर्षों के लिए लिया था पट्टे पर? तो 80 वर्षों के लिए लिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। 1827 में मसूरी की पहली बिल्डिंग मलिंगार होटल बनी थी। तो मसूरी की पहली बिल्डिंग कौन सी है? मलिंगार होटल। और ये बना था 1827 में। मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को पहले ही बताता हूँ कि उत्तराखंड के अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करने हैं तो आपको ईयर याद होने चाहिए। ईयर आप जितने ज़्यादा याद कर सकते हो, आपके चांस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हर अगर अदर टॉपिक के आप ईयर याद नहीं करते हो तो उत्तराखंड के जितने भी ईयर हो सकते हैं वो आप याद करना। इतिहास, भूगोल, इको, इनको अगर ना भी करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उत्तराखंड के 10+ ईयर हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 10 से ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1832 में भारत के सर्वेयर जनरल कर्नल एवरेस्ट ने यहाँ पर कार्यालय स्थापित किया था। 1832 में भारत के सर्वेयर जनरल थे कर्नल एवरेस्ट। इन्होंने ही क्या किया था? एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई बताई थी कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 29,002 फीट। इन्होंने एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी बताई? 29,002 फीट बताई थी। और इन्हीं के नाम पे इस चोटी का नाम एवरेस्ट रखा गया था। ठीक है, इससे पहले इस चोटी को एक्स भी कहा जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। 1959 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा सबसे पहले मसूरी ही आए थे। जो तिब्बत के गुरु थे, धर्मगुरु, जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, चाइना ने जब तिब्बत को कब्जा कर लिया था, तो उसके बाद दलाई लामा कहाँ आए थे? सबसे पहले मसूरी आए थे। और इसके बाद वो कहाँ चले गए? हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में स्थानांतरित हो गए। तो जीएस में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है टूरिस्ट प्लेस। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैक्लोडगंज टूरिस्ट प्लेस कहाँ पे है? तो ये है हिमाचल में। डलहौजी हो गया, मैक्लोडगंज हो गया, ये कहाँ पे? हिमाचल में। तो आपको इनका ध्यान रखना है। तो दलाई लामा मसूरी के बाद कहाँ शिफ्ट हो गए थे? हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में शिफ्ट हो गए थे। मसूरी में ही तिब्बत की पहली निर्वासित सरकार बनी थी। तिब्बत के जब दलाई लामा वहाँ से निर्वासित हो गए थे, ठीक है, मसूरी में, तो यहीं पे तिब्बत की पहली निर्वासित सरकार बनी थी। तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि तिब्बत की पहली निर्वासित सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो मसूरी में किया गया था। और यहीं पे दलाई लामा सबसे पहले आए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। मसूरी के दर्शनीय स्थल। मसूरी के दर्शनीय स्थल, तो सबसे पहले बात करेंगे लाल टिब्बा। लाल टिब्बा यह मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आप परीक्षावाणी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे कहीं पे लिखा है कि गन हिल सबसे ऊंची चोटी है और कहीं लिखा है लाल टिब्बा सबसे ऊंची चोटी है। तो आप इसे नेट में भी सर्च कर सकते हो कि लाल टिब्बा मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गन हिल। इसे तोप टिब्बा भी कहते हैं। गन हिल का दूसरा नाम क्या है? तोप टिब्बा। तो यह मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है लाल टिब्बा। और मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है तोप टिब्बा। और एक है नाग टिब्बा, ये भी मसूरी में है। नाग टिब्बा, ये भी आप लिख लेना कि नाग टिब्बा कहाँ पे है? मसूरी में है। ठीक है, लेकिन ये मसूरी से थोड़ा दूरी पे है। जैसे
मसूरी है टूरिस्ट प्लेस, तो मसूरी से थोड़ा आगे ये आता है टिहरी ज़िले में। अगर पूछेगा कि नाग टिब्बा कहाँ पे है, तो अगर ज़िला पूछेगा कि किस ज़िले के अंतर्गत आता है, तो फिर टिहरी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है नाग टिब्बा। अब देखते हैं दोस्तों केम्प्टी फॉल, तो ये आप जानते हो कि मसूरी के पास है, ठीक है, परंतु केम्प्टी फॉल टिहरी ज़िले के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने आपको नाग टिब्बा बताया, उसी प्रकार केम्प्टी फॉल क्या है, मसूरी में है, लेकिन ये टिहरी ज़िले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं कैमल बैक, तो ये मसूरी में है, और ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे क्या है, कैमल किसे कहते हैं, ऊँट को कहते हैं, तो ऊँट की पीठ के समान बैठा हुआ प्रतीत होता है, कैमल बैक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ज्वालाजी मंदिर, तो ज्वालाजी मंदिर है बिनोंग पहाड़ी पर, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिनोंग पहाड़ी कहाँ पे है, तो ये है मसूरी में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भद्राज मंदिर, तो भद्राज मंदिर है मसूरी में, और ये बलभद्र जी को समर्पित है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों मसूरी के दर्शनीय स्थलों के बारे में, तो ये आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। एग्जाम में अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि एक बाज़ार के बारे में पूछा गया था कि वो बाज़ार कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए कि लंडौर बाज़ार मसूरी में है, कुलडी बाज़ार मसूरी में है, क्लाउड एंड मसूरी, बिनोग हिल अभी मैंने आपको बताया था कि बिनोग पहाड़ी, ठीक है, तो वही है बिनोग हिल कहाँ पे है, मसूरी में है। अगला है म्यूनिसिपल गार्डन, तो ये मसूरी में है। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, तो ये मसूरी में है, जिनके मैंने अभी बात की थी कि जिनके नाम पे एवरेस्ट का नाम एवरेस्ट पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं तिब्बती स्तूप, तो तिब्बती स्तूप भी मसूरी में है, और हैप्पी वैली मसूरी में। तो ये आपको पॉइंट डायरेक्ट याद होने चाहिए, ठीक है, पॉइंट ये आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में आपको काफ़ी डीप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें उतना पढ़ना है जिससे हमारा काम बन जाए, एग्ज़ाम निकल जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, तो अब बात करेंगे मसूरी की, सॉरी ऋषिकेश की। मसूरी के बारे में हमने पढ़ लिया, और देहरादून के बारे में हमने पढ़ लिया पार्ट 1 में। अब हम ऋषिकेश के बारे में बात करेंगे, तो ऋषिकेश का अन्य नाम है कुब्जाम्बरक। ऋषिकेश का दूसरा नाम क्या है, कुब्जाम्बरक। यहाँ पे आम के वृक्षों की अधिकता होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, कुब्जाम्बरक पड़ा। और ये ऋषिकेश जो शहर है, ये गंगा चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है, गंगा और चंद्रभागा के संगम पर स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे एक ऋषि थे, रैब्य मुनि। कौन थे, रैब्य मुनि। एग्जाम में पूछा गया था कि ऋषिकेश में कौन से ऋषि या सन्यासी ने तप किया था, तो कौन थे, रैब्य मुनि के द्वारा तपस्या की गई थी यहाँ पे, ठीक है, और इन्होंने अपनी इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को जीत लिया था, इनमें विजय प्राप्त कर ली थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं केदार पुराण के अनुसार ब्रह्मकुंड के बाद कुब्जाम्बरक क्षेत्र आता है। अब देखिए दोस्तों, केदार खंड पुराण के अनुसार ब्रह्मा कुंड के बाद कुब्जाम्बरक तीर्थ क्षेत्र आता है। अब आप जानते हो कि ब्रह्मा कुंड किसे कहते हैं, ब्रह्मा कुंड कहते हैं हर की पौड़ी का दूसरा नाम है ब्रह्मा कुंड। हर की पौड़ी का दूसरा नाम क्या है, ब्रह्मा कुंड। अब आप जब ऋषिकेश से हरिद्वार से अगर आओगे, तो हरिद्वार के बाद क्या पड़ता है, ऋषिकेश पड़ता है। तो देखिए ऋषिकेश का दूसरा नाम क्या है, कुब्जाम्बरक। तो आयोग इस टाइप से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ये तो कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि ब्रह्मा कुंड के बाद क्या आता है, ब्रह्मा कुंड का नाम क्या है, हर की पैड़ी, और हर की पैड़ी के बाद क्या आता है, तो ऋषिकेश आता है, और ऋषिकेश का दूसरा नाम क्या है, कुब्जाम्बरक। तो इस टाइप से आप ये कॉमन सेंस लगा सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन में। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने मधु कैटव नामक दैत्य का वध भी ऋषिकेश में किया था। आपने टीवी सीरियल देखे होंगे, टीवी सीरियल में आपने देखा होगा कि भगवान विष्णु ने मधु कैटव का वध किया था, ठीक है, तो इनका वध कहाँ पे किया था, ऋषिकेश में ही किया था। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा ऋषिकेश में अनेक मंदिरों का निर्माण किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऋषिकेश में ललित मुक्तापीठ द्वारा मंदिरों का निर्माण कहाँ करवाया गया, तो ऋषिकेश में करवाया गया। और ऋषिकेश में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, तो ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा करवाया गया। और इनके द्वारा ऋषिकेश में मंदिरों का निर्माण करवाया गया, ये कहाँ के राजा थे, तो ये कहाँ के राजा थे, कश्मीर के राजा थे। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात करेंगे ऋषिकेश के दर्शनीय स्थल। तो ऋषिकेश के जो दर्शनीय स्थल है, सबसे पहले बात करेंगे तपोवन। तपोवन ऋषिकेश से आगे है, ठीक है, ऋषिकेश से बद्रीनाथ हाईवे पे पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। तपोवन में किसने तपस्या की थी, लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। परंतु यह स्थान टिहरी जिले के अंतर्गत आता है, जो तपोवन है। अब देखिए दोस्तों, ऋषिकेश क्या है, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टॉपिक है। ऋषिकेश सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टॉपिक है। अब देखिए जैसे ये ऋषिकेश शहर है, ठीक है, ये ऋषिकेश शहर है, तो ये गंगा नदी बह रही है, ये
गंगा नदी है। क्लियर हो गया। तो गंगा नदी के इधर जो भी स्थान होगा ये आएगा पौड़ी ज़िले में। ये किस में आएगा? पौड़ी ज़िले में। और इधर ये चंद्रभागा नदी है, ये चंद्रभागा नदी इधर से मिलती है। क्लियर हो गया। ये वाला एरिया आएगा ऋषिकेश में। और चंद्रभागा नदी के इधर का जो एरिया है ये आता है टिहरी गढ़वाल में। तो ये पूरा एरिया ऋषिकेश ही कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट की बात आएगी, डिस्ट्रिक्ट की बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। जैसे हमने पढ़ा लक्ष्मण झूला, तो लक्ष्मण झूला इस एरिया में आता है, चंद्रभागा नदी पार करके मुनि की रेती साइड आता है लक्ष्मण झूला। तो अब अगर लक्ष्मण झूला आएगा कि लक्ष्मण झूला कहाँ पे है, तो ये पूरा एरिया जो है ऋषिकेश में आता है अंतर्गत, लगभग क्या आता है, ऋषिकेश के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर पूछेगा कि लक्ष्मण झूला किस जिले में आएगा, अब ये देखिए चंद्रभागा नदी है तो इधर की साइड अगर ये आएगा तो ये किस में आएगा? टिहरी जिले में आएगा। अब आपको पूछेगा कि कैलाश निकेतन मंदिर किधर है, तो वो इधर गंगा की दूसरी साइड है, तो इधर की साइड आएगा। तो ये कहाँ पे हो जाएगा? पौड़ी जिले में। इधर ही नीलकंठ मंदिर है, ऋषिकेश से थोड़ा दूरी पे क्या है, गंगा पार करके नीलकंठ महादेव का मंदिर पड़ता है तो ऋषिकेश के पास में, लेकिन क्या है, पौड़ी की बॉर्डर पे है, तो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, याद करना है। अब जो ऋषिकेश या गढ़वाल साइड के होंगे उन्हें याद होगा, लेकिन जो कुमाऊं साइड के होंगे जिन्होंने ऋषिकेश नहीं देखा है तो उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। तो ये आपने देख लिया कि तपोवन किसके अंतर्गत आता है तो ऋषिकेश के पास में। लेकिन अगर पूछेगा कि किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये आता है टिहरी जिले के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं लक्ष्मण झूला। तो लक्ष्मण झूला गंगा नदी पर है। लक्ष्मण झूला किस में? गंगा नदी पर, और यह टिहरी जिले में आता है, टिहरी जिले में आता है। अगला देखते हैं त्रिवेणी घाट। तो त्रिवेणी घाट आपको डायरेक्ट याद रखना है, ऋषिकेश में। अगला है भरत मंदिर। तो भरत मंदिर दोस्तों ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर है। ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? भरत मंदिर है। अगला है कैलाश निकेतन मंदिर। कैलाश निकेतन मंदिर है, ये पौड़ी में पड़ता है। अगर देखा जाए ये नदी के, मैंने आपको बताया ये ऋषिकेश है, ये टिहरी है, ये नदी है और ये पौड़ी है, तो इधर की साइड पड़ता है कैलाश निकेतन मंदिर। और यह 13 मंजिला इमारत है, 13 मंजिला बिल्डिंग है, और यह पौड़ी जिले के अंतर्गत आता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि 13 मंजिला मंदिर कहाँ पे है, तो ऋषिकेश में, या डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो पौड़ी जिले के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं दोस्तों राम झूला। तो राम झूला ऋषिकेश में है और इसको शिवानंद झूला भी कहते हैं। राम झूला को और किस नाम से जाना जाता है? इसे शिवानंद झूला के नाम से जाना जाता है। अगला है शत्रुघ्न मंदिर। तो शत्रुघ्न मंदिर ऋषिकेश में आता है। शिवानंद आश्रम, तो शिवानंद आश्रम भी ऋषिकेश में है और इसकी स्थापना की थी स्वामी शिवानंद ने। तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि शिवानंद आश्रम की स्थापना शिवानंद जी ने की है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ऋषिकेश में मुनि की रेती। तो मुनि की रेती ऋषिकेश में ही है, लेकिन मैंने आपको बताया कि ऋषिकेश में इस टाइप से आपको ये संगम मिलेगा, ये चंद्रभागा है, ये नदी है, तो मुनि की रेती इधर की साइड आता है, तो ये किस में आ जाएगा? टिहरी डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन जो ये पूरी लोकेशन है ये ऋषिकेश के अंतर्गत आती है। एक शहर के रूप में अगर आप कहोगे कि कहाँ रहते हैं तो ऋषिकेश बोलोगे, ठीक है। अब आप ऐसे नहीं बोलोगे कि गंगा के पार में इधर रहता हूँ तो मैं यहाँ पे रहता हूँ। हाँ, आप एड्रेस में लिखा सकते हो। अगर आपका एड्रेस, जैसे आपके नाम कोई लेटर भेजा जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट के नाम से भेजा जाएगा। अगला है शिवपुरी। तो शिवपुरी ऋषिकेश से थोड़ा आगे है और ये टिहरी जिले के अंतर्गत आता है, और ये राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है, राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद देखते हैं कौडियाला। तो ऋषिकेश से थोड़ा आगे है और ये राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी टिहरी जिले में आता है। कौडियाला किस में आता है? टिहरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब देखते हैं दोस्तों चौरासी कुटिया। चौरासी कुटिया, इसकी स्थापना की थी महर्षि योगी ने 1967 में, 1967 में इसकी स्थापना की थी महर्षि योगी ने, और 1985 में इसे बंद कर दिया गया। 67 में इसकी स्थापना हुई और 1985 में इसे बंद कर दिया, और 2015 में इसे फिर से खोला गया। तो ये आपको ईयर इनके याद रखने हैं कि चौरासी कुटिया की स्थापना किसने की? महर्षि योगी ने की। अब 67 में स्थापना हुई, 85 में बंद हुआ और 2015 में फिर से खोल दिया। तो ऋषिकेश से संबंधित हमारे जितने भी फैक्ट हैं हमने कवर कर लिए। मसूरी से भी जितने इंपॉर्टेंट बनते थे हमने सारे कवर कर लिए, और देहरादून का हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर कर लिया था। तो इस टाइप से हमारा जो जिला सीरीज का देहरादून टॉपिक है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे जिसमें हम दूसरा जिला कवर करेंगे।